तो हेलो मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई देखो, आप लोग ऋतिक रोशन की काफी टाइम से अपडेट मांग रहे हो कि भाई ऋतिक रोशन पे कोई वीडियो बना दो, ऋतिक रोशन का क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज हाथ लगी है। अब मैं इस न्यूज को देखो ये भी कह सकता हूँ कि ये एक्सक्लूसिवली मेकर्स की तरफ से निकल के आई है, या फिर देखो ये ऐसे ही किसी ने कह दिया। अब ऐसे ही तो कोई कह नहीं सकता। तो क्या बात है, बात करते हैं। यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस हैं, देखो इस टाइम पे फैंस और जो हेटर्स हैं, देखो मैं हेटर्स तो बहुत ही कम देखूंगा ऋतिक रोशन के, क्योंकि सभी लोग भाई देखो हर फैंडम मतलब हर एक्टर का फैंडम भाई इस बंदे को पसंद करता है, और इस बंदे के हेटर्स हैं भी कम। सिर्फ और सिर्फ किलसपन क्यों है लोगों का ऋतिक रोशन से कि भाई फिल्में कम कर रहे हैं। मतलब देखो कि अभी कोविड के बाद में इनकी फिल्में आई कितनी है, मुश्किल से मुश्किल अगर मैं बात करूं तो विक्रम वेदा के बाद में अपना वॉर 2 और फाइटर, 3 फिल्में आई हैं। और कोविड को कितना टाइम हो गया है भाई, 2020 के बाद में, हाँ 2021 निकाल दो, 22 23 24 25 26, मतलब भाई 5वां साल चल रहा है, इनकी सिर्फ 3 फिल्में आई हैं। और विक्रम वेदा तो चलो एक तरीके से भाई वो रीमेक थी, कोई इतना उसमें था भी नहीं, वो तो फ्रेम टू फ्रेम शूट हुई थी। तो 2 फिल्मों में ज्यादा मेहनत हुई है, वॉर 2 में जिसकी शूटिंग 1 1.5 साल चली है, डेढ़ साल चली है, प्लस फाइटर की भी शूटिंग लगभग भाई 1 साल ही चली है। तो अब जाके देखो क्रिश 4 की अपडेट आई थी कि भाई ऋतिक रोशन क्रिश 4 को लेकर यहाँ पे सीरियस हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो वो भी गई, तो अब क्रिश 4 को लेकर कुछ ना कुछ आता ही रहता है। वेटा वीएफएक्स ने सब फॉलो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भाई थोड़ा तो दिमाग पे जोर डाल लो। ठीक है भाई उसने कर लिया, लेकिन कुछ यहाँ पे आएगा तो हम बात करेंगे। भाई थ्योरी तो ऐसे बहुत बन रही है, हो सकता है कि भाई आदित्य चोपड़ा दोबारा मान जाए, हो सकता है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वेटा वीएफएक्स। अरे यार क्या बेकार की बात है यार, ये सब बेफजूल की बातें होती हैं। भाई मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों को, मैं अगर कुछ बात लेके आ रहा हूं तो कुछ ना कुछ होता है बात में, वरना मैं आता ही नहीं हूं। मुझसे कितने लोगों ने कमेंट किया कि भाई ऋतिक पे बना दो, मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि देखो कुछ बात थी नहीं। अभी हाल फिलहाल में जो बात निकल के आई वो ये आई कि ड्रैगन फिल्म का अभी ट्रीजर आया है, जूनियर एनटीआर प्रशांत नील का। तो उसके आने के बाद में प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू दिया था अभी हाल फिलहाल में। उन्होंने कहा कि भाई ड्रैगन के बाद में मैं सीधा सलार 2 की शूटिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात जरा ध्यान दो कि होमबाले ने ऋतिक रोशन को लेकर एक फिल्म अनाउंस की थी, याद है आप लोगों को? उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई वो फिल्म बना नहीं सकते, किसी भी डायरेक्टर को उठा के बना सकते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज पे ध्यान देना कि होमबाले अब वही काम कर रहा है जो मेथरी कर रहा है। जिस तरीके से मेथरी मूवी मेकर सोच रहा है ना, होमबाले भी यही सोच रहा है। होमबाले ने अपनी आईपीएल की टीम यहाँ पे तैयार कर दी, अब वो सीधा मेथरी मूवी मेकर्स के एक नक्शे कदम पे चल रहा है। भाई यहाँ पे होमबाले अब एज एन प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, वो सीधा बॉलीवुड में भाई सीधा करने जा रहा है अपना, मतलब पैर रखने जा रहा है। जैसे भाई जाट से मैथिली मूवी मेकर्स ने किया, मतलब डेब्यू हो रहा है उसका। कैसे हो रहा है? ऋतिक रोशन द्वारा। तो भाई यहाँ पे ऋतिक रोशन के लिए जो स्टोरी है, अब हमने सुना था भाई एक मैथो है, मतलब मैथोलॉजिकल एक फिल्म है जो कि होने वाली है। अब उसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं पता है। उसके बारे में एक डायरेक्टर और आया था जो कि सुनने में आया था कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कोई ठीक सा बात निकल के नहीं कि भाई ये है भी या नहीं है, या फिर कुछ और है। तो अभी तो उसको रहने दो, मतलब अभी हमें ये भी नहीं पता है कि वो फिल्म है कौन सी जो ऋतिक के साथ बनेगी, लेकिन इतना पता है कि हाँ भारी एक्शन के साथ होगी। अब दूसरी बात, इधर भाई देखो एक बात निकल के ये आ रही है कि जब तक प्रशांत नील फ्री नहीं होंगे, मतलब सलार 2 से या फिर ड्रैगन से, ड्रैगन का भी हो रहा है यहाँ पे, ड्रैगन की भी अपडेट है मेरे पास, तो ड्रैगन या सलार 2 से फ्री नहीं होंगे। हालांकि देखो पहले तो ड्रैगन की शूटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद में देखते हैं कि सलार 2 की शूटिंग शुरू होती भी है या नहीं होती है। वो तो भाई होमबाले देखेगा, होमबाले को क्या करना है। हालांकि अभी भाई प्रशांत नील ने बोल दिया, वो तो होमबाले जो चाहेगा वही होगा, उसके चाहने से पहले कुछ भी नहीं होगा। वो तो प्रशांत नील ने इंटरव्यू में बोल दिया भाई, हवा हवा में। तो अब दोस्तों बात निकल के आ रही है कि प्रशांत नील को यहाँ पे इस फिल्म का डायरेक्टर होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो होमबाले के बाद और कोई डायरेक्टर है नहीं जो कि ऋतिक रोशन को उठा सके, और इसी वजह से प्रशांत नील फ्री नहीं है, इसकी फिल्म की अपडेट नहीं आ रही है। तो भाई मैं यहाँ पे आप लोगों को 70 से 80% अभी हाल फिलहाल में एक बात बता सकता हूं कि होमबाले और ऋतिक वाली जो फिल्म है वो खत्म नहीं हुई है, वो फिल्म होगी, और वो लगभग 80% प्रशांत नील के साथ में हो सकती है, जब तक प्रशांत नील फ्री नहीं हो जाते। मे बी अगर ड्रैगन के बाद में ये काम होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि भाई 2 साल हो चुके हैं इस फिल्म को अनाउंस हुए, कोई अपडेट नहीं है। सलार 2 बाद में भी आ सकती है,
मे भी चांसेस ये हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे उसकी स्क्रिप्ट वगैरह जो भी है मुझे लग रहा है कि तैयार है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। अब देखते हैं प्रशांत नील कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये कह के चल रहा हूँ कि भाई जो एक बड़ा डायरेक्टर ही होगा वो ही ऋतिक के साथ में इस फिल्म को भाई बनाएगा, वरना होम वाले कभी छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ में ऋतिक को नहीं लेके आएगा, क्योंकि भाई वो चाहता है डेब्यू करना बॉलीवुड में। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।